हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी चैनल क्रिएटर सेल में आपका स्वागत है। आप सब ने श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा कितना शक्तिशाली है और इसका क्या महत्व है? यदि नहीं तो मैं आपको बतलाता हूँ। बतलाने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप श्री हनुमान जी का परम भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राम। मान्यता यह है कि कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही जीवित देवता हैं। यह अपने भक्तों और आराधकों पर सदैव कृपालु रहते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। हनुमान चालीसा अवधि में लिखी एक काव्य कृति है जो 40 चौगुनी में भगवान श्री राम के महान भक्त हनुमान जी के कार्यों और गुणों का वर्णन करती है, जिसे हनुमान चालीसा कहा जाता है। इस रचना में पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति है। श्री हनुमान जी की महिमा और भक्तों के प्रति हितकारी स्वभाव को देखते हुए कवि तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री हनुमान चालीसा की रचना की थी। श्री हनुमान चालीसा का रोज या प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को श्रद्धा से पाठ करने से बहुत से चमत्कारी व अद्वितीय लाभ मिलते हैं। मंगल, शनि और पितृदोष से मुक्ति के लिए भी श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ लाभकारी है। इसके अलावा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, बाधा दूर करने के लिए हनुमान चालीसा बड़े ही लाभकारी है। वैसे तो हनुमान चालीसा की हर चौपाई और दोहे चमत्कारी है, लेकिन कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जो बहुत जल्द असर दिखाती है। ये चौपाइयाँ सर्वाधिक प्रचलित भी हैं। नंबर 1, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है तो उसे शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि हनुमान जी श्री राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं, यानी हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है, इसी वजह से इन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है, इसी वजह से इन्हें पवन सुत भी कहते हैं। नंबर 2, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा की केवल इसी पंक्ति का जप करता है तो उसे सुबुद्धि की प्राप्ति होती है और अच्छाई की ओर मन लगता है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि बजरंग बली महावीर है और हनुमान जी कुमति को निवारते हैं, यानी कुमति को दूर करते हैं, और सुमति यानी अच्छे विचारों को बढ़ाते हैं। नंबर 3, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। यदि किसी व्यक्ति को विद्या धन चाहिए तो उसे इस पंक्ति का जप करना चाहिए। इस पंक्ति के जप से हमें विद्या और चतुराई प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमारे हृदय में श्री राम की भक्ति भी बढ़ती है। इस चौपाई का यह अर्थ है कि हनुमान जी विद्वान हैं और गुणवान हैं। हनुमान जी चतुर भी हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है उसे हनुमान जी की ही तरह विद्या गुण चतुराई के साथ ही श्री राम जी की भक्ति भी प्राप्त होती है। नंबर 4, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाएं और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो हनुमान चालीसा का जप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा की सिर्फ इस पंक्ति का भी जप किया जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है, श्री राम की कृपा प्राप्ति होती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों राक्षसों का संहार किया। श्री राम के कार्य पूर्ण करने में हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे श्री राम जी के सभी काम संवर गए। नंबर 5, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए।
इस पंक्ति का जप करने से भयंकर बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा है तो उसे भक्ति के साथ हनुमान चालीसा या इस पंक्ति का जप करना चाहिए। दवाइयों का असर होना शुरू हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, तब सभी औषधियों के प्रभाव से भी लक्ष्मण की चेतना लौट नहीं रही थी। तब हनुमान जी संजीवनी औषधि लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। हनुमान जी के इस चमत्कार से श्री राम जी अति प्रसन्न हुए। आप सबको हमारा यह वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।